कल बेटा सेकंड लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। सर शायद किया था। नहीं किया था बेटा। फर्स्ट वाला किया था। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये बेटा अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला तो हमने पिछले ही लेक्चर में कर लिया था। उसके बाद अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड हों, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और उनकी थिकनेस D1 D2 इस तरीके से है, तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था। बाहर वाला मीडियम जहाँ पे ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट बाहर आ गया। बाकी D1/μ1 D2/μ2। ठीक है ना। फिर एक ये क्वेश्चन हमने कर लिया था D1 D2 की वैल्यू लेकर के। फिर ग्लास स्लैब अगर है और उसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये ओक पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो है वो शिफ्ट हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी उसकी जो इमेज बनेगी हमारी आंख पे, वो यहाँ पे बनेगी। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है जहाँ एक्चुअली ऑब्जेक्ट रखा हुआ और जहाँ पे हमको अपीयर हो रहा है, इसको कहते हैं शिफ्ट। और ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? इट इज शिफ्ट को एस से रिप्रेजेंट किया है, S = T इंटू 1 - 1/μ। ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला ही रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, उससे काम चल जाएगा हमारा। ठीक है शुभी, आगे चलें। यस सर। अच्छा, इनके बीच में एक लेटरल शिफ्ट होता है। ये क्या होता है जरा बताइए तो, लेटरल शिफ्ट। सर जो हमारी मतलब एक्चुअल जो लाइन जानी चाहिए थी, अगर हमारा जो एंगल आई है वो आर के इक्वल होता, तब जाके जो उसकी रे जिस तरह से निकलती और जो एक्चुअल में निकल रही है उसके हम्म। बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। हम्म। यानी लाइट रे अगर बेंड नहीं होती तो तो स्ट्रेट जाती, और जो एक्चुअली जा रही है बेंड होने के बाद, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं, जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। और इसका फॉर्मूला भी लिखा था, ये रहा। ठीक है। सेक आर और जी सर। साइन I-। और ये जो है लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा 90, वो जो इंसिडेंट एंगल है वो 90 डिग्री होता है। यस सर। ये क्वेश्चन किया था हमने कि जी कोई सर। बबल है वो ट्रैप हो गया है क्यूब के अंदर। ये हमारा क्यूब था। ठीक है ना। तो ये हमारा क्यूब है। इसमें ये ट्रैप हो गया है बबल। इधर से देख रहे हैं तो ये 6 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। तो हमें बताना था एक्चुअली ये है कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम वन साइड। तो वो हमने फॉर्मूला जो है अपरेंट डेप्थ वाला ही लगा करके और दो इक्वेशन बनाई थी, और उससे एक्स की वैल्यू आ गई थी। और यहाँ से हमारा डेप्थ भी पता चल गई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमको निकालना था म्यू, जो हमको नहीं दिया था वो भी हमने निकाल लिया। ठीक है जी ना। सर।
हम्म। फिर उसके बाद हमने देखा अगर को पॉइंट सोर्स लाइट का पॉइंट सोर्स अगर वो किसी यानी पानी के अंदर है या किसी लिक्विड में है, तो क्या होगा, लाइट जो है एक पर्टिकुलर रेडियस होगी उससे बाहर निकलेगी, उसके बाद उससे ज्यादा आगे रेडियस से नहीं निकलेगी। ये नहीं होगा कि लाइट हर जगह से निकल रही है, बस एक फिक्स रेडियस है उसी से निकलेगी लाइट। तो वो रेडियस कितना होता है वो हमको निकालना था। ठीक है ना। और ऐसा जी क्यों सर। होता है, क्योंकि एक एंगल के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है, तो लाइट बाहर निकलती ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना जी सर। बेटा। ठीक है। यस सर। तो ये डेरिवेशन हमने किया था उसके लिए। हाइट एच मतलब डेप्थ एच पे रखा हुआ है लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स ये रखा हुआ है। तो ये क्रिटिकल एंगल पे लाइट बाहर जाना बंद हो जाएगी, तो वही रेडियस हो जाएगा जो सर्कल बनाएगा। और ये हमने उस रेडियस को निकाल लिया था। ठीक है बेटा। फिर लेंस के बारे में हमने पढ़ा था, लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये हो गया। जिस तरफ से लाइट रे चलती है उस तरफ के सरफेस का हमने जो रेडियस माना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको R1 मान लिया है और डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया है। और दूसरी चेंज तरफ के रेडियस, सरफेस के रेडियस को R2 ले लिया है। तो इससे जो है एक हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी से जी हम सर। लोग लेंस बनाते हैं, जैसा भी लेंस चाहिए वो इसी फॉर्मूले को यूज करके बनाते हैं। क्या होता है वो, कि जिस फोकल लेंथ का चाहिए आपको लेंस, वो फोकल लेंथ निकालनी है या वो वैल्यू रखनी है आपको। तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में आपको यूज करना है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग एयर में यूज कर रहे हैं तो एयर का रख देते हैं, अगर वाटर में यूज करना है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे। बोलिए बेटा, समझ में आया। यस सर। और क्योंकि आप मीडियम सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए वाटर, एयर, लिक्विड, कोई दूसरा, तो इसलिए हमने इसको सराउंडिंग म्यू एस लिख दिया है। और -1 कर देंगे इस रेशो पे। उसके बाद 1/R1 -1/R। याद आ गया फॉर्मूला, ये इसमें कुछ और तो नहीं बताना। नो सर। आर की वैल्यूज जो है सोच समझ के रखनी है, पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है, इसको हमें ध्यान से सोचना है फिर रखना है। ठीक है ना। जी सर। हम्म। ये मुस्कान अभी है या गई, या वहां गई हुई है, घर गई हुई है अपने? सर हॉस्टल ही है, आज मिलकर आई थी मैं उससे। अच्छा। तो क्या बिल्कुल नेटवर्क की प्रॉब्लम है उसके यहाँ, बिल्कुल भी नहीं वो कर सकती क्लास? क्या पता कर। नहीं सर, लेकिन शायद उसका एग्जाम नजदीक आ रहा है ना अब, एंट्रेंस। अच्छा, कौन सा वाला एंट्रेंस हम्म। दे रही हो? आई थिंक जामिया और एएमयू का। अच्छा, चलो। ओके। तुम्हारा जो छोटा भाई है शुभी, वो किस क्लास में है? सर वो 10th के एग्जाम दिए हैं, मतलब उसने इसी ईयर। अच्छा, तो किस बोर्ड से दिया है? सीबीएसई बोर्ड सर। अच्छा, तो अभी तो उसका पेपर एक आध बचा होगा। नहीं सर, हो चुका उसका, मैथ्स का आई थिंक लास्ट था, वो हो चुका उसका। अच्छा, 11th का बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं 20 तारीख से। ओके सर।
हाँ, साइंस उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा। मैथ के हमारे यतेंद्र शर्मा जी हैं, वो पढ़ाएंगे। वो भी जेई वालों को पढ़ाते हैं। वो तो सर वैसे भी बायोलॉजी लेने वाला है। लेकिन मेरा एंट्रेंस में तो जो है वो क्या कहते हैं, पढ़ना पड़ेगा ना। एंट्रेंस के लिए तो मैथ हाँ। पढ़ना पड़ेगा। वो यस सर। एडमिशन मतलब एमयू का एंट्रेंस भरा है उसने, फॉर्म नहीं? नहीं सर, एएमयू में नहीं, वो जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है फिलहाल, और वो एएमयू की बजाय ना नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा अभी से। डैडी से मतलब वही बातचीत चल रही है मेरी। हम्म। अगर तो अभी से वो वही वो तैयारी करे तो ज्यादा अच्छा है, ये बात भी सही है। हाँ, अभी से स्टार्ट होगी सर उसकी। हम्म। नहीं, मैंने कहा हो सकता है कि एमयू का 11th एंट्रेंस दे तो उससे इंटरनल हो जाने की वजह से वो सोचता हो कि फायदा हो जाएगा। तो वो अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में है? जेपी यूनिवर्सिटी अनूप शहर में है। अनूप शहर में जेपी यूनिवर्सिटी, अच्छा। चलो ठीक है। ओके। अच्छा, ये मैंने होमवर्क दिया था, लेंस मेकर फॉर्मूले के जरिए से फोकल लेंथ निकालने के लिए। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो सर कॉन, ये तो हो चुका है। ये कर लिया था। जी सर। ओ ये वाला। आपने कहा था कि सर, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, आपने कहा था मैं वैल्यू रख करके खुद कर लूंगी। जी चलिए, सर। तो इसको आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। हम्म। हम्म। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था। जी सर। इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यही होता है। जी सर। और खाली यही था। इमेज डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू इंटू एफ एफ अपॉन यू एफ प्लस एफ। एफ। ठीक है ना। जी सर। और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। वी हाइट बाई ऑफ यू। इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस बी आएगा सर। नो, इसमें माइनस नहीं आता है, इसीलिए तो लिखवाया है। वो तो उसमें आता है ना, मिरर में। ओके सर ओके। उसी में दोनों में माइनस आता है। मतलब उसमें इस वाले फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है, उसमें मैग्निफिकेशन वाले में आता है। इसमें देखिए 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। यहाँ पे प्लस नहीं, मतलब यहाँ पे इसमें प्लस आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है, तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो v इज इक्वल जी टू सर। u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ। ठीक है। और जी सर। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट बेटा कहाँ से नापते हैं इमेज की और ऑब्जेक्ट की? प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सिस से। और कैसे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसे लेते हैं उसकी? अगर वो अपराइट होती है तो पॉजिटिव थी। पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस है, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। यस सर। ठीक है ना। जी हम्म, सर। ठीक है। सर ये यही थी जो आपने बताई है, मतलब मैंने शायद गलत बता दिया है आई थिंक, इमेज का पॉजिटिव नेगेटिव का। इन्वर्टेड आपने पहले पॉजिटिव बताई हुई थी और इरेक्ट जो थी वो यस नेगेटिव थी। यस यस, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। वो लेंस के लिए उल्टा हो जाता है, मिरर के लिए वही रहता है जो आपने बताया। ओके ठीक सर। है। जी सर। तो देखिए, इसको भी लिख लेते हैं। लेंस में अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये इमेज कैसी होती है, रियल होती है।
ठीक है। यस सर। और अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिरर में पॉजिटिव आई है तो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। जी सर। बाकी उल्टा कर लीजिए, वाइस वर्सा। नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल लेंस के लिए। और यहाँ पे अगर नेगेटिव आई तो क्या हो जाएगा? रियल। ठीक है बेटा। थोड़ा सा जी यही सर। चीजें हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं, नहीं तो गलती हो जाती है बच्चों से। चलिए। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स lenses are combined together। लिख रही हैं? इन जी सर। थ्री डिफरेंट वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यही टॉपिक भी मुझे पढ़ाना था, इस क्वेश्चन से पूरा कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट वेज। क्योंकि अब माशाल्लाह आपको सब कॉन्सेप्ट और सारी चीजें डेवलप हो गई हैं, तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो थ्री डिफरेंट वेज में हमने उनको कंबाइन किया है, ज्वाइन किया है, एज शोन। कैसे किया है? तो एक तो तरीका ये है जोड़ने का, ऐसे जोड़ा है। ठीक है। दूसरा, ऐसे जोड़ दिया है। तीसरा, ऐसे जोड़ दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसमें पूछा है, गिव द रेशो ऑफ फोकल लेंथ।
बताइए बेटा, क्या होना चाहिए? पहला 2:2:1। दूसरा 1:1:1। तीसरा 1:2:2। चौथा 2:1:1। क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में हमने? टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सेम है। ठीक है ना? इनका खाली कॉम्बिनेशन हमने चेंज किया है। तो आपको अगर डिफरेंट लेंसेज जोड़ दिए जाएं आपस में, तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना आता है क्या? फॉर्मूला याद है आपको? नहीं सर, अभी कहाँ। नहीं याद है? तो बेटा वो होता है 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 एंड सो ऑन। चलिए, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो बताइए क्या आएगा आंसर? ये आएगा 1:1:1, क्योंकि दोनों तीनों कॉम्बिनेशन में जो लेंस है वो तो सेम ही है ना। तो फोकल लेंथ भी इनकी सेम हो इक्विवेलेंट जाएगी। फोकल लेंथ आएगी, वो सेम आएगी। जी सर। फॉर्मूला जो है उनको कंबाइन करने का, उनकी फोकल लेंथ निकालने का, ये थोड़ी कह रहा है कि आपको ऐसे जोड़ोगे तो ऐसी आएगी, वैसे जोड़ोगे तो वैसी आएगी। वो तो ये कह रहा है कि आप दो लेंसेज को जोड़ेंगे तो उसकी वजह से फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से जो बनेगी वो इस फॉर्मूले से निकालिए। तो कैसे भी जोड़िए आप, ठीक है ना? जी सर। हम्म। तो फॉर्मूला हमारा, फोकल लेंथ सेम आएगी तो 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर। हम्म। अच्छा, 1/F को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या होता है? ये मतलब फोकल लेंथ थी ना हमारी, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला वगैरह में। हाँ, लेकिन इसको देख के एक और चीज याद आनी चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ, तब देखता हूँ शायद याद। याद आया? चलिए। सर अभी तो स्क्रीन आ रही है धीरे धीरे। ये लेंस पावर। यस, पावर का फॉर्मूला होता है 1/F। अगर किसी लेंस की पावर निकालनी है तो क्या करना है? बस फोकल लेंथ को जी सर। इन्वर्स कर देना है। ओके सर। हम्म। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर निकालनी है, तब क्या करेंगे? तब ऊपर वाले फॉर्मूले से पहले एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसका इन्वर्स कर देंगे। बल्कि वो जो वैल्यू आएगी वो पावर ही की तो वैल्यू होगी। जी सर, 1/F के इक्वल होगी हाँ, ना वन वो तो। अपॉन एफ ही आएगा। तो ये 1:1:1 कैसे आए, क्लियर हो गया ना बेटा? जी सर। हम्म। इसकी फोकल लेंथ भी एफ है, इसकी भी एफ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/F प्लस 1/F। तो क्या हो जाएगा? F/2। जी सर। यही हो जाएगा ना? 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/F
तो एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एफ इंटू एफ, ऊपर आ गया एफ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जी नीचे सर। टू एफ आ गया, एक एफ से एक एफ कट गया, एफ बाई टू आ गया, नहीं आ गया? तीनों की एफ बाई जी टू सर। आएगी तो उनको आपस में डिवाइड करिए तो वन एच टू वन एच टू वन हो जाएगी। ठीक है। यस सर। एक अभी इस फॉर्मूले में कमी है। कमी ये है कि फोकल लेंथ की वैल्यू, ये तो लेंथ है तो किस में रखते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, किस में रखते हैं? तो ये मीटर में रखनी होती है। ठीक है। ओके सर। ये जी भी सर। इम्पोर्टेंट चीज है। तो पावर जो आता है वो किस में आता है? डायोप्टर में आता है। ओके सर। हम्म पावर की यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। समझ में आ रहा है कुछ फिगर? तो भी समझ में आ रहा है बेटा? सर दो ये लेंसेज को जोड़ा तीन गया है जहाँ लेंस पे। हो गए, तीन लेंस। दो कॉन्वेक्स, एक बीच में कॉनकेव। जी सर। हम्म ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है टू आइडेंटिकल इक्वी कॉन्वेक्स थिन लेंसेज, ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इनकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेम है तो मैंने दोनों को बीच में एरो लगा दिया। मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। इन सबका म्यू कितना है दोनों का? 3/2 लिख देता हूँ। ठीक है। जी सर। आर प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी जो इनका एक्सिस है वो सेम है। ये कोएक्सियली रखे हुए एज शोन इन फिगर। नाउ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए लिक्विड विथ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 4/3 है, और 4/3 किसका होता है? वाटर वाटर। का। यानी इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको मैंने पानी से भर दिया है। ठीक है। तो जी कॉन्केव सर। लेंस मेरा जो है वो पानी का बना हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी। इसकी फोकल लेंथ बताइए आप क्या होगी? एफ इक्विवेलेंट। क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये तो समझ गए आप। जी सर। बताइए जल्दी से। दो फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा, बोलिए। 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1। F1 कितना है? 20। प्लस F2 कितना है? वो भी 20।
प्लस F3 कितना है सर, वो तो पता ही नहीं है। तब कैसे निकलेगा? बोलो जल्दी से। एक्सपोर्ट कर। F3 तो पता नहीं है, तो कैसे निकालूं? ओहो, कैसे निकालूं? सर ये बाई कॉनकेव लेंस है, और बाई कॉनकेव लेंस का अगर मुझको मालूम हो, क्या? बोलिए। हम्म लेंस मेकर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको, नहीं? है बेटा? सर लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके लिए रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। रेडियस पता होना चाहिए, यू आर राइट। तो रेडियस जो है, जो कॉन्वेक्स का है वही तो कॉनकेव का होगा। बोलिए। फोकल लेंथ किसकी फाइंड करेंगे फिर हम उसमें? F3 करनी तो हमें। कॉनकेव की। तो रेडियस हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, कॉन्वेक्स के फॉर्मूले से। वन एफ इज इक्वल टू 1/2 R अपॉन μ-1। बाई कॉन्वेक्स के लिए चेक करिए, यही वाला फॉर्मूला था फोकल लेंथ का। जी सर। तो यहाँ से फोकल लेंथ कॉन्वेक्स। मुझे दी हुई है 20, 1/2 R डिवाइडेड बाय म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया है 3/2। 3/2 -1 तो हो जाएगा 1/2। बोलो बेटा। तो जी यहाँ सर। से R इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर नहीं आ गया? जी सर। हम्म, तो ये रेडियस जो कॉन्वेक्स के लिए आया है, वही तो कॉनकेव के लिए भी रेडियस होगा। बोलो बेटा। साइन में चेंज हो जाएगा आई थिंक। हम्म तो कॉन्वेक्स के लिए जो रेडियस आया है वही कॉनकेव के लिए होगा। तो अब मैं F3 के लिए अगर फॉर्मूला लगा दूं, तो कौन सा वाला लगाऊंगा? -1/2, क्योंकि बाई कॉनकेव के अंदर माइनस वाला निशान आता है ना। चेक करिए, मैं सही बोल रहा हूँ। μ-1 जी सर। माइनस ही आया था। तो यहाँ पे ये यस वैल्यू सर। रखी है, तो क्या हो जाएगी? -1/2। R की जगह आ गया 20, डिवाइडेड बाय म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया फोर है बाई थ्री 4/3। 4/3 में -1। -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे रह गया। जी सर। देख लो, चेक कर लो। 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3। 1/3 में 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे रह गया। हो गया आंसर। जी सर। तो F3 कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। बोलिए, क्लियर है? यस सर। तो अब यहाँ से F3 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी रखेंगी? -30। इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताइए, कितना आ रहा है?
चलिए आप कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप पावर भी बता दीजिएगा। ठीक है। ओके। यस हाँ। सर। पावर कैसे करेंगी? डायरेक्ट सीधा आंसर जो आएगा वो पावर होगा, या कुछ करना होगा उसमें चेंज? अगर हम 1/f इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो पावर हो जाएगी डायरेक्ट। हाँ, गलत हो गया। क्या गलती हुई सोचिए। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ, ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है वैल्यू, तब इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तब वो जी सर, पावर जी सर। कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? यस सर। भूलना नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कन्वर्जिंग लेंस है, और इसके अंदर जो है वो ये वेव आ रही है, रे, और ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गई है। पैरेलल रे कहाँ कन्वर्ज होती हैं? फोकस पे। ठीक जी है। सर, ऑलवेज। अच्छा, लेंस में जो यस। है दो फोकस होते हैं, ये तो आपको पता होगा। पहले यस सरफेस सर। वाले फोकस पे जो फोकस आता है इधर, उसको हम F1 कहते हैं, और इधर जो आता है इसको F2 कहते हैं। ठीक है ना? जी सर। मुझसे कहा जाए कि एक और लेंस यूज करिए और इसको फिर पैरेलल कर दीजिए, तो क्या करना होगा? कॉनकेव लेंस ले लेंगे हम। नहीं नहीं, जो कॉन्वेक्स ही लेंस लेना है। कॉनकेव से भी करेंगे, पहले कॉन्वेक्स से करिए इसको पैरेलल। कुछ नहीं करना है सर, ऐसा करिए आप, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लीजिए। ले लेते हैं बेटा, ये ले लिया। और ले करके उसको, ये हो गया। क्या करें? ये रहा। उसको, उसके फोकस पे इसका फोकस मिल रहा हो, ये रहा। क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। बोलो, एम आई राइट और जी सर। रॉन्ग? ठीक है। यस सर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने नीट पे, कि दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक ने F2 पे उसको कन्वर्ज किया, तो दूसरे लेंस से कैसे हम उसको क्या करेंगे, फिर दोबारा से पैरेलल करेंगे। तो उसका आंसर क्या है? कि हमें उस लेंस को ऐसे सेट करना होगा जिससे कि जो सेकंड लेंस है उसकी फोकल लेंथ फर्स्ट वाले के फोकल लेंथ वाले पॉइंट पे क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। दोनों यानी का दूसरों F1 दोनों और के F2 बीच, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आर। दोनों के बीच का डिस्टेंस आर कैसे होना चाहिए बेटा? इसकी फोकल लेंथ है F2, पहले वाले की। ठीक है। और इसकी जी सर। फोकल लेंथ को मैं मान लेता हूँ क्या है, एफ डैश। तो ये होना चाहिए ना, इसकी फोकल लेंथ एफ डैश है, इसकी फोकल लेंथ है F2। इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। क्लियर हो जी गई सर, बात? ठीक है। हाँ। यस सर। मान लो ये वाली है आपकी कितनी, 13 सेंटीमीटर यहाँ तक, और ये वाली जो है ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ तक। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो डी कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर लिए हैं मैंने। ओके सर। क्या? हाँ। अब बताइए, कॉनकेव में अगर सेम केस हो, कॉनकेव के लिए क्या करना होगा? पहला